देखिए, पहले मैं मुद्दे की बात करती हूँ कि जो कुछ भी इन्फ्लुएंसर अभी इस टाइम पे कर रहे हैं और जिस तरह से गंदगी हमारे समाज में इस कंटेंट से फैल रही है, हमारे देखिए जो बच्चे जो हैं ये इनके ऊपर कैसा असर पड़ रहा है। आजकल मोबाइल 5 साल के बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक जो देखते हैं उस चीज़ को। क्या हम इस कंटेंट को अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देख सकते हैं या बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं? अगर नहीं तो ये चीज़ जो है ये हमारे समाज के लिए ही बहुत ख़तरनाक है। जहाँ तक कि इन्फ्लुएंसर का मर्डर हुआ है, मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। कोई भी कानून आपको इजाज़त नहीं देता कि कानून अपने हाथ में लिया जाए। जो कार्रवाई बनती है कानून के हिसाब से वो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, वो ज़रूर करेगा। लेकिन जहाँ तक ये साइट्स की बात है कि इन्फ्लुएंसर जो काम कर रहे हैं इसी टाइम पे, ये साइट्स बंद होनी चाहिए। हमारे पास बहुत साइट पहले भी बंद हुई हैं, पोर्नोग्राफिक साइट्स बंद हुई हैं, हमारे पास हथियार दिखाने के लिए साइट्स बंद हुई हैं, ड्रग्स दिखाने के लिए बंद हुई हैं। इसी तरह से हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉज भी हैं इस चीज़ के लिए। हमारे पास BNS 94 है, 92 है, 67 है, 67A है, 67E है। इसके से लेकिन कितने अकाउंट बंद होंगे? मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, अगर पेड़ की शाखा काट दें तो उससे जो है वो पेड़ ख़त्म नहीं होगा। एक शाखा काटेंगे तो 20 शाखा आएंगी। इसकी जड़ से इसको ख़त्म करना होगा। मैं लीगली एडवाइस लेके लेटर लिख रही हूँ और मैं ये लेटर जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर साहब और CM साहब और गवर्नर साहब, इनको मैं जो है लेटर लिखूंगी और हो सके अपील करूंगी कि अगर मुझे अपॉइंटमेंट मिलती है मैं पर्सनली जाके इनसे बात कर सकूं, बेनती कर सकूं, अपील कर सकूं कि ऐसी साइट्स बंद होनी चाहिए जो कि हमारे समाज को बर्बाद कर रही हैं। देखिए, अभी वो जांच का विषय है कि आजकल सब बात ये करते हैं कि जो AI जनरेटेड चीज़ें हैं ये बहुत ही डेंजरस है। आपको पता ही नहीं लगता कि ये रियल है कि ये जनरेटेड है। तो डेफिनेटली ये साइबर का मामला है, इसको आप आने दीजिए आगे, इसकी रिपोर्ट आने दीजिए आगे। और जहाँ तक है कि एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा के आप उसका फ़ायदा किसी चीज़ का, चाहे कोई भी है वो, चाहे किसी ने भी कुछ किया हो, उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए इस तरह से। लेकिन फिर मैं वही करूँगी, जांच का विषय उसको होना चाहिए। पहले देखो, मेरे को कभी किसी ने कुछ अप्रोच नहीं किया है और वो अप्रोच मुझे लगता है कि करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि वो क्या कंटेंट डाल रहे हैं। आप देखिए कि पुलिस जो है कितने घर में जाके बैठ जाएगी, कितने इन्फ्लुएंसर को जाके बैठ जाएगी। पुलिस का काम यही नहीं है कि वो सबके घरों में जाके बैठ जाएं, सिक्योरिटी दे दें, लेकिन वो बड़े आराम से अपना कंटेंट बनाते रहे और डालते रहे। दिस इज़ नॉट करेक्ट एंड आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस। ठीक है, पहले मैं मुद्दे की बात करती हूँ कि जो कुछ भी इन्फ्लुएंसर अभी इस टाइम पे कर रहे हैं और जिस तरह से गंदगी हमारे समाज में इस कंटेंट से फैल रही है, हमारे देखिए जो बच्चे जो हैं ये इनके ऊपर कैसा असर पड़ रहा है। आजकल मोबाइल 5 साल के बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक जो देखते हैं उस चीज़ को। क्या हम इस कंटेंट को अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देख सकते हैं या बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं? अगर नहीं तो ये चीज़ जो है ये हमारे समाज के लिए ही बहुत ख़तरनाक है। जहाँ तक कि इन्फ्लुएंसर का मर्डर हुआ है, मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। कोई भी कानून आपको इजाज़त नहीं देता कि कानून अपने हाथ में लिया जाए। जो कार्रवाई बनती है कानून के हिसाब से वो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, वो ज़रूर करेगा। लेकिन जहाँ तक ये साइट्स की बात है कि इन्फ्लुएंसर जो काम कर रहे हैं इसी टाइम पे, ये साइट्स बंद होनी चाहिए। हमारे पास बहुत साइट पहले भी बंद हुई हैं, पोर्नोग्राफिक साइट्स बंद हुई हैं, हमारे पास हथियार दिखाने के लिए साइट्स बंद हुई हैं, ड्रग्स दिखाने के लिए बंद हुई हैं। इसी तरह से हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉज भी हैं इस चीज़ के लिए। हमारे पास BNS 94 है, 92 है, 67 है, 67A है, 67E है। इसके से लेकिन कितने अकाउंट बंद होंगे? मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, अगर पेड़ की शाखा काट दें तो उससे जो है वो पेड़ ख़त्म नहीं होगा। एक शाखा काटेंगे तो 20 शाखा आएंगी। इसकी जड़ से इसको ख़त्म करना होगा। मैं लीगली एडवाइस लेके लेटर लिख रही हूँ और मैं ये लेटर जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर साहब और CM साहब और गवर्नर साहब, इनको मैं जो है लेटर लिखूंगी और हो सके अपील करूंगी कि अगर मुझे अपॉइंटमेंट मिलती है मैं पर्सनली जाके इनसे बात कर सकूं, बेनती कर सकूं, अपील कर सकूं कि ऐसी साइट्स बंद होनी चाहिए जो कि हमारे समाज को बर्बाद कर रही हैं। देखिए, अभी वो जांच का विषय है कि आजकल सब बात ये करते हैं कि जो AI जनरेटेड चीज़ें हैं ये बहुत ही डेंजरस है। आपको पता ही नहीं लगता कि ये रियल है कि ये जनरेटेड है। तो डेफिनेटली ये साइबर का मामला है, इसको आप आने दीजिए आगे, इसकी रिपोर्ट आने दीजिए आगे। और जहाँ तक है कि एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा के आप उसका फ़ायदा किसी चीज़ का, चाहे कोई भी है वो, चाहे किसी ने भी कुछ किया हो, उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए इस तरह से। लेकिन फिर मैं वही करूँगी, जांच का विषय उसको होना चाहिए पहले।
देखो मेरे को कभी किसी ने कुछ अप्रोच नहीं किया है, और वो अप्रोच मुझे लगता है कि करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि वो क्या कंटेंट डाल रहे हैं। आप देखिए कि पुलिस जो है कितने घर में जाके बैठ जाएगी, कितने इन्फ्लुएंसर को जाके बैठ जाएगी। पुलिस का काम यही नहीं है कि वो सबके घरों में जाके बैठ जाएं, सिक्योरिटी दे दें, लेकिन वो बड़े आराम से अपना कंटेंट बनाते रहे और डालते रहे। दिस इज़ नॉट करेक्ट एंड आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस।